सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक बहुत इंटरेस्टिंग और इवेंटफुल डे हमारे सामने खड़ा है। हम फेड की उस सबसे इंपॉर्टेंट क्यू तो वही है, उस बैठक पे, उस कमेंट्री पे आज रिएक्ट करने वाले होंगे, जिसका लंबे अरसे सबको इंतजार था। क्या कहेगा फेड, क्या करेगा फेड, वो क्या हुआ, वो सब अभी मैं पिच रिपोर्ट में लेकर आ जाऊंगा। लेकिन फेड के जो भी अनाउंसमेंट आया उसके बाद यूएस मार्केट ठंडे पड़ गए, एशिया ठंडा पड़ा हुआ है। एसजेएक्स निफ्टी खुद कह रहा है हम 1/4-1/3% के फिर दबाव के साथ, फिर इसीलिए क्योंकि पॉलिसी मीट से पहले कल भी हम नर्वसनेस के साथ ही ट्रेड कर रहे थे ग्लोबल क्यूज के तर्ज पे। कल भी हम 1/3% दबाव में थे और पोस्ट पॉलिसी फिर से 1/3% दबाव के इंडिकेशंस आ रहे हैं। ऐसे में लाइए भाई सीधे सीधे पिच रिपोर्ट दिखाइए। ग्राउंड का हाल, बाहर कैसी ग्रास है और पिच के अंदर कैसी काई है। काई है कि सकत है पता नहीं, देखने जरा पिच दिखाएं। काई लग ही रहा था मुझे है, काई टाइप की सफाई नहीं करते लोग। इसमें प्रॉब्लम भी होती है। अब ये क्या होता है, चौके छक्के पड़ते नहीं ज्यादा। अब टुकुर करो और भागे आपने रन लेने के लिए, जो भागता है मेरा बैट्समैन पिच को और उखाड़ देता है। गीली गीली पिच है ना, उखड़ती चली जाती है और दिक्कत दिन कांटे वाले जूते पहनते हैं लोग, ये इसलिए गड़बड़ होता है, तो इसलिए और खुदाई करते हैं। और पिछली बार उसने अपने मिडिल स्टंप के लिए यूं करा था, सब उखड़ गया। उसने ऐसे किया, बगादर नहर बन गई नीचे, इतना गड्ढा हो गया। कल अपने वो चीफ क्यूरेटर साहब गए थे देखने के लिए, वो भी कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने और खराब कर दिया, कंफ्यूज कर दिया सबको। क्या बोले क्यूरेटर साहब? क्यूरेटर साहब ने कहा कि मंदी नहीं आएगी सेकंड हाफ में, लेकिन मैं रेट भी नहीं काटूंगा, रोक भी सकता हूं। मतलब हम लोग को डर था सेकंड हाफ में यूएस में रिसेशन में स्लिप हो जाएंगे, वो कह रहे हैं पॉवेल साहब की नहीं होगा ऐसा। हाँ, कंफ्यूज कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि मैं रेट नहीं काटूंगा। क्यों नहीं काटोगे? क्योंकि मंदी नहीं आ रही है। क्या करोगे? मैं पॉज कर सकता हूँ। कब करोगे पता नहीं, क्योंकि डेटा देखूंगा मैं। तो मतलब ऐसी बातें कर रहे थे कि आदमी को लग रहा है यार ये आदमी कर क्या रहा है, कुछ तो साफ साफ बताओ। तो उनके वादे पे कोई भरोसा नहीं था लोगों को, तो इसलिए बैंक वाले स्टॉक की चुकाई पिटाई हो गई। सारे छोटे वाले बैंक गिर गए बेचारे। एक बड़ा अच्छा किसी ने लिखा है कि एक्सप्लोरिंग स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, ये उसने बोला है। क्या है ना, बैंक ने जो बर्बाद हो रहा है, उन्होंने इसका इस लिंगो का मतलब होता है प्लीज हेल्प आई एम डाइंग। मतलब ये है कि वो बैंक बिकेगा, उसको कोई ना कोई खरीदेगा, जैसे फर्स्ट रिपब्लिक किया। मतलब आप कह रहे हो कोई और बैंक की दिक्कतों पे आना शुरू हो गए? 1 दर्जन। उस दिन जो चार्ली मंगर जी की हम लोग बात पे बिलीव नहीं कर रहे थे, वो सही कह रहे थे। सारे बैंक यहाँ तक लोडेड हैं एकदम खराब एसेट से। तो छोटे बैंक जो रीजनल बैंक, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। और वो देखना आप, कम से कम अभी कितना 5वां है, ये 5वां बैंक है। मैं अभी आप कल बता गया था, आज मैं फिर बता रहा हूँ, इसी हफ्ते बिकेगा वो, इसी हफ्ते। और उसके बाद लाइन में दूसरा भी लगा हुआ है। तो आधा दर्जन और बैंक कम से कम ऐसे ही बिकेंगे। बट ये चलो बिक गया, कोई दिक्कत नहीं है। सब जेपी मॉर्गन किस को बेल आउट करेगा? वेल्स फार्गो कितने, वेल्स फार्गो खुद भी बड़े महान व्यक्ति नहीं है, 2008 में यही थे, है ना। सो कितनों को आप अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेंगे? और प्लस अगर इतना कंसंट्रेशन बैंक का हो गया और इन सारे बैंकों ने जो ये है, जिनको ये डाइजेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने लंबे लंबे समय के वो होल्ड टू मैच्योरिटी वाले बॉन्ड अपने अंदर ले रखे हैं, जिनकी मैच्योरिटी दिक्कत में कर रही। तो खैर ये सब बातें हम लोग डिटेल में आगे आर्ट भी करेंगे, लेकिन कुल मिला के पिच जो है ना बहुत स्लिपरी है भाई, और इनके वादे पे कोई आदमी मान नहीं रहा है। तो शेर सुनाता हूँ, वो शेर मेरा नहीं है, किसी का फर्क पड़ता है, लेकिन वो शेर बहुत एप्ट बैठता है इनके ऊपर। तेरे वादे पे जिए हम, ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। ये पावेल साहब के लिए। अरे ये रीजनल बैंक तो हमारे भी डूबते हैं। पीएमसी बैंक डूबा, हमने बहुत स्मार्टली कर लिया। हम इतना नर्वस नहीं, इन्होंने पूरे हमारे तक झटके दे दिए। इनके रीजनल में पूरे ग्लोबल झटके दे रहे हैं, क्योंकि इनके जो छोटे वाले बैंक है ना, उन्होंने पूरे स्टार्टअप कल्चर को फाइनेंसिंग कर रखी है। पूरे आईटी सेक्टर में उनका सबसे ज्यादा कामकाज हो रहा है। तो ये कहने के लिए छोटे रीजनल बैंक है, बहुत बड़े बड़े बैंक हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर है इनके पास। तो क्या किया जाए, कैसे पावेल जी पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? करो भरोसा। पावेल जी भरोसा करा मैंने, लेकिन जितनी बार सुना मुझे लगा कि ये करने वाले हैं। वैसे बता ना, वो ये लेफ्ट इंडिकेटर दे रही है, लेफ्ट मुड़ेगी, नहीं राइट इंडिकेटर, नहीं सीधे। पावेल साहब ने अपनी कमेंट्री हर चीज सच करी कि लेबर मार्केट खराब है तो ऐसा होगा, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग होगी नहीं होगी, इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं आया, दरें शायद
वो लीवर्स रखना चाहूंगा अपने पास, सब बोले, वो हर तरह का कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। खैर उनकी गलती नहीं है, ऐसी फ्लूइड सिचुएशन एक चीज और कही जाती है ना कि जब आप किसी चीज का सोल्यूशन ना निकल पाए तो कंफ्यूज कर दीजिए, तो उन्होंने मार्केट को कंफ्यूज कर दिया। चित और पट दोनों फेंक दीजिए, एंड में कुछ ना हमने सही पड़ सब जाए। कहा था, हाँ। हर बात उन्होंने बोली, तो अब वही चल रहा है यहाँ पे। चलिए, पिच इंपॉर्टेंट थी इसलिए डिटेल में ज्यादा चर्चा हो गई। क्विकली स्टॉक्स बता देता हूं। पहला तो जिसका कल नामांकन ठीक कर रहा था हमने, वो चोलमंडलम फाइनेंस, जिसको आपसे बुलाऊंगा। वो चोलमंडलम जो है अच्छे नंबर्स देके गया है कल। एनआईआई में 31% का, मुनाफे में 24% का उछाल, ये दोनों नंबर्स जो स्ट्रीट पेंसिल इन करके चल रहा था, अनुमान लगा रहा था, उससे बेहतर। डिसबर्सल्स में बड़ा बढ़िया 65% का जंप है। मार्जिन्स एनआईएम्स क्यू ऑन क्यू 20 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हो रहे हैं, नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं, ग्रीन है। टाटा केमिकल्स के लाइकवाइज नंबर्स अच्छे हैं, डिसेंट क्वार्टर कहूंगा मैं इस कंपनी का। आय में 27% का जंप, इबीटा 47% जंप दिखा रहा है, मुनाफा 54% इंप्रूव हुआ ईयर ऑन ईयर। उसके बाद एस्ट्राजेनेका फार्मा कंसोलिडेट कर रहा है ये फार्मास्यूटिकल स्टॉक। खबर अच्छी है इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं। स्टॉक के लिए कितनी फाइनेंशियली इंपैक्टिंग है उस पर क्वेश्चन मार्क। इसको सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO से हमारे देश में ट्रास्टुजुमाब का इंपोर्ट की मंजूरी दी है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। दो तरह के कैंसर बहुत ज्यादा होते हैं, मेल्स में प्रोस्टेट के और फीमेल्स में ब्रेस्ट के, और उसको एड्रेस करने की प्रॉब्लम के लिए कोई भी ड्रग इंपोर्ट अच्छी खबर रही है, एस्ट्राजेनेका के लिए भी अच्छी खबर है। एबीबी इंडिया मार्जिन्स बढ़िया एक्सपैंड, नंबर अच्छे हैं, एबीबी चला भी बहुत है, लेकिन क्या करूं, अच्छे नंबर्स हैं तो ग्रीन रखना पड़ेगा। आय 22.5%, इबीटा 52% का जंप, मार्जिन 9.5 वाले 11.8 पे 230 बेसिस पॉइंट्स बढ़ते हुए मार्जिन्स, नंबर्स थम्स अप है, ग्रीन रखा है स्टॉक को भी। खैर ये उस तरह की स्टोरीज है जो सीएनबीसी आवाज में पिछले कई महीनों से चर्चा हो रही थी, कैसे कैपिटल गुड स्वीट स्पॉट में आ रहा है। स्टॉक्स ऑलरेडी चल चुके हैं, अब नंबर्स डिलीवर करके दे रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प को मैंने लाल रखा है। अब कईयों के लिए ये खबर होगी कि क्या एग्रेशन दिखा रहे हैं, अच्छी खबर है। इन्होंने किया क्या, कल अपनी जो गाड़ी है ईवी 2 व्हीलर, क्या नाम था, विदा नाम है शायद, विदा की कीमतें जो है ईवी 2 व्हीलर्स की स्लैश कर दी है। मुझे और कई लोग मान रहे थे, जो कई सारे कोई ग्रीव्स कॉटन, ये नाम लेने के लिए ले रहा हूं, इन सब ने बहुत पहले ईवी कल्चर को ग्रिप करने की कोशिश करी। बड़े प्लेयर्स, इनकम्बेंट प्लेयर्स से एक्सपेक्टेशन था जब आएंगे तो छप्पर पाड़ देंगे। मुझे विदा आज भी नहीं दिखती रोड पे, बहुत ज्यादा दिखती ही नहीं है, जुम्मा चुम्मा दिखती है। अभी भी आज भी पता नहीं कौन कौन से अनब्रांडेड की ईवीज सारे सेल्स वाले, डिलीवरी वाले इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इनको कैचअप कर रही है, इसीलिए प्राइस उसमें एक और चक्कर हो गया है। फेम 2 वाला जो पैसा मिलना था वो रुक गया है, उसमें बहुत लोचा फंसा दिया लोगों ने। अब लोग क्लैरिटी देनी है कंपनी आके कि हमारा, उसमें ये था ना, ये मेड इन इंडिया के पार्ट्स लगाइए 50% कम से कम, वो लगाए नहीं इन लोगों ने, तो सब्सिडी रुक गई 10,000 करोड़ की। तो अब चूंकि आपकी गाड़ी की 35% सब्सिडी दी जानी थी, 1 लाख की गाड़ी 65,000 की आप बेचोगे, 35,000 रुपये आप सरकार से ले लो, अभी वो रुक गई है, तो अब 1 लाख वाली गाड़ी में आप दाम घटा के बेचने पड़ेंगे। ये कहानी। और पेट्रोल एलएनजी छठा स्टॉक है, मार्जिन्स डिसअपॉइंट कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए, मार्जिन्स इस कंपनी के गिर गए 200 बेसिस पॉइंट्स, आय 12%। इनको क्यू ऑन क्यू देखते, मैं क्यू ऑन क्यू नंबर्स बता रहा हूं, पेट्रोनेट के कमजोर है, लाल रखा है, 6 निपटा दिए, 6 एक साथ। अरे वो फीलिंग जज्बाती हो गया तो निकल गई गाड़ी। चलो फिर मेरे भी निपटाने ही पड़ेंगे। पहला है आवास फाइनेंशियर्स, कंपनी तो अच्छी है लेकिन नतीजे नहीं सही है। प्रॉफिट 9-10% करीब बढ़ के आया, 126 करोड़, रेवेन्यू में 22-23% की ग्रोथ है, 450 करोड़, लेकिन मार्जिन गिर गया थोड़ा सा। दूसरा, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर सुशील कुमार अग्रवाल जी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया है 3 मई से, यानी कल, बीते हुए कल से वो लागू। कुछ दिन पहले खबर थी कि इन्हीं सुशील अग्रवाल साहब ने अपना स्टेक रिड्यूस करा। हाँ, और ये स्टॉक 2,500 से 1,400 हो गया है। तो अब पता नहीं, कुछ हम लोगों को तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था, मतलब खबर में आता रहता ना कि जाने वाले आने वाले अप्रूवल के लिए, तो ये अचानक से जो इस्तीफा दिया ना, ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। अब उन्होंने एक सचिंदर भिंडर जी को MD बना दिया है, लेकिन ये खबर मुझे लगता है शॉकर है मार्केट के लिए
क्या सडन इस्तीफा क्यों दिया गया, और नतीजे भी कोई खास नहीं है। अगला स्टॉक है बॉम्बे बर्मा। देखिए कल हमने इसको लिया था और ये स्टॉक गिरा भी था, उतना नहीं गिरा था, उतना नहीं गिरा है अभी, लेकिन अब ये गिरेगा बॉस। देखो ये बॉम्बे वर्मा का मतलब क्या है, ये वाडिया ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है और इनका 30-31-32% स्टेक है, वो जो एयरलाइन गो फर्स्ट ग्राउंडेड है। कल दिन भर के दौरान इनके सीईओ से शिरीन मैम ने बात की, उनको सुनने के बाद, इंडियन ऑयल की खबरें सुनने के बाद, ये सब अब मेरे को ये भरोसा हो चला है कि इसके उड़ने की संभावनाएं हाईली अनलाइकली है। हालांकि मेरी दिली इच्छा की उड़े, लेकिन उड़ना कल बहुत 1 बजे शो में यही कह रहे थे, मैं कह भी रहा था उड़ना चाहिए, लेकिन अब लग नहीं रहा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से शाम को भी बात की, उन्होंने कहा बहुत मुश्किल था, इतने पैंच फंसेंगे इसमें अब उड़ने में, और 12,000 करोड़ रुपए का सेटलमेंट। मुझे वो आपके गेस्ट का आंसर था, आप टिकट बुक करोगे क्या? एग्जैक्टली स्पाइरल इफेक्ट है, इसको कौन बुक उड़ाना करेगा टिकट? इम्पॉसिबल हो गया है। क्या इनको एटीएफ मिलेगा? 5 के बाद रिज्यूम भी कर देते हैं अपनी सर्विसेज कैसे तैसे, एविएशन मिनिस्ट्री से बात करके। अब मैं और आप टिकट तो बुक, मैं आप क्या, हम में से कोई टिकट नहीं बुक कर। एग्जैक्टली, तो ये झटका भी बरकरार रहेगा, और बॉम्बे वर्मा कैसे इसको एडजस्ट करेगा ये देखने वाली बात। इसलिए मुझे लगता है बॉम्बे वर्मा भी दिक्कत रहेगी। सेंट्रल बैंक भी इसी क्रम में कल उन्होंने बहुत सारी सफाई दी, मैंने रेड में रखा। क्यों रखा है? इन्होंने बताया कि इनका 1305 करोड़ रुपए 31 मार्च 2023 तक का एक्सपोजर है। उसका जब ये लोग लॉजिक देते हैं ना कि इट इज ओनली 0.91% ऑफ द माई बुक, यार 0.91% आपकी बुक का, इससे मैं क्या करूं? मैं तो 1300 करोड़ रुपए देख रहा हूं जो, और अगर आपकी बुक का 1% है ये तो भी बड़ी रकम है। दूसरा उन्होंने कहा है कि हमने 1500 करोड़ रुपए की प्रोविजन, कंटिजेंसी प्रोविजन है, ना कि इसके लिए प्रोविजन है, वो पूरे बैंक लेवल की प्रोविजन आपने कर रखी है। तो यानी ये 1300 करोड़ रुपए का झटका लगा है। अब इसमें कितना वसूली होगी, क्या होगी, और लंबा प्रोसेस खिंचता है इसमें, तो मुझे लगता है सेंट्रल बैंक पे भी एक प्रेशर रहेगा। तो 3 तो ये हो गया रेड वाले। अभी आते हैं ग्रीन वाले। ग्रीन वाले में चेन्नई पेट्रोलियम, बीपीसीएल और एचपीसीएल। देखिए क्रूड आ गया 72, और ये बहुत ही अच्छी खबर, खुशखबरी है सारे देश के लिए, और पेट्रोल डीजल वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि दाम घटेंगे नहीं, ऐसा हरदीप पुरी जी ने कहा है कि दाम नहीं घटेंगे साहब। इन लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये सब ओएमसीज अपने लिए जगह बनाए। लेकिन चेन्नई पेट्रोलियम को मैंने इसलिए लिया, बेस्ट परफॉर्मेंस स्टॉक। अभी पिछले दिनों नतीजा आया था, 1000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया चेन्नई पेट्रोलियम ने, 1000 करोड़ का प्रॉफिट अकेले बनाया उसने, और ये स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है कि ये जो नीचे गिरा है ना, इससे इनको और ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चेन्नई, बीपी और एचपी रखा। आईओसी को मैंने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि आईओसी उस वाले मामले में इन्वॉल्व है, गो एयर, उसमें इनका कुछ अभी क्लैरिटी मिले कितना पैसा इनका फंस गया है और क्या क्या गड़बड़ घोटाले उसमें हो रहे हैं, तो इसलिए आईओसी को साइड में रखा है। तो ये हो गया 6 के 6, 3 हरे 3 लाल। छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। हूं मैं स्लो क्योंकि मैं कछुआ हूं, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम काम करते हैं सही स्पीड से, क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। क्या आप एशिया सेफेस्ट बैंक के साथ झट से बैंकिंग कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या मुझे उसकी ब्रांच मिल जाएगी इसके खत्म होने से पहले? हाँ, आपके फोन और पूरे भारत में 500 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। और अगर मुझे अपने बिजनेस के लिए बैंक चाहिए तो? हाँ, सिर्फ छोटे बिजनेस के लिए नहीं, बड़े बिजनेसेस के लिए भी। लिव मोर, बैंकलेस, डीवीएस। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मैं देख रही हूँ ना, आप देखिए पहले। अरे मैच छोड़कर बड़े गंभीर चर्चा में लगे हैं आप लोग। हम सोच रहे हैं स्वाति के लिए गहने कहाँ से लें। सोने का जो प्रति ग्राम रेट है वो कुछ शहरों में कम होता है। भारत के किसी भी स्टेट में जो सबसे कम गोल्ड रेट है वो आपको कल्याण के किसी भी शोरूम में मिल जाएगा। और मेकिंग चार्जेस? मेकिंग चार्जेस कल्याण में सिर्फ 5% से शुरू होते हैं। गहने खरीदने से पहले सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे गौर न करें, गोल्ड रेट भी जरूर देखें। ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है।
स्मार्ट तरीका है, पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। स्वागत एक बार फिर से। और अगले 4 स्टॉक्स में सोने चांदी वाले हैं। टाइटन नतीजा आया है, बाजार को पता नहीं कैसा लगा, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस को बहुत पसंद आया। तो जो सबसे टॉप रिपोर्ट है टारगेट के लिहाज से वो है CLSA की, 3210 रुपए का लक्ष्य है। और उनका मानना है कंप्रहेंसिव ग्रोथ है क्रॉस सेगमेंट में और आउटलुक बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। बाकी लोगों ने भी 3031 के टारगेट दिए, तो इसलिए टाइटन, और अगर टाइटन को इतनी अच्छी रिपोर्ट मिल रही सोना चांदी बेच के, तो फिर कल्याण और थंगा माइल भी तो उसी सेगमेंट के हैं। तो प्योर गोल्ड जो जेल वाले, तो उनको भी हमने ग्रीन में रखा है। और 10th स्टॉक है ITC, एकदम सेफ, जहाँ पे जब कुछ समझ में ना आए और मार्केट ऐसा दिखे तो ITC को ले लो। तो 10वां स्टॉक ITC ग्रीन में। GR इंफ्रा 737 रुपीज करोड़ के ऑर्डर के लिए L1। सोना BLW EBITDA में 50% का जंप, मार्जिन में बढ़िया एक्सपेंशन। बजाज कंज्यूमर मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं और 5 रुपए का डिविडेंड डोल आउट किया। सूला विनयार्ड्स डिसेंट क्वार्टर है, मार्जिन इंप्रूव हुए, आय और EBITDA में 7-8% का जंप है। सबको ग्रीन रखा है क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। हूं मैं स्लो क्योंकि मैं कछुआ हूं, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम काम करते हैं सही स्पीड से, क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। Back for these. The new phase of SUVs is made to match your stride. Presenting Fronx, the shape of new. पापा को ब्रेवरी मेडल मिला है। He is a major in army. सबको प्रोटेक्ट करते हैं। करण, तेरे पापा क्या करते हैं? रोहन, तेरे डैडी। करण, बताना। He is an LIC agent. That's great. कभी सोचा है हमें अचानक कुछ हो गया तो करण के पापा हमारी फैमिली के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए सही एडवाइस देते हैं। हमें अपने लाखों LIC एजेंट्स पर गर्व है जो हर एक का जीवन सुरक्षित बनाते हैं। LIC में हम आपका स्वागत करते हैं। अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्ड के बिना आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा लगता है? अधूरा, क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास पावर होती है बड़े फैसले लेने की, रिस्क्स और रिटर्न्स को बैलेंस करने की, पावर आसानी से खरीदने और बेचने की। इसीलिए गोल्ड है आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो है अधूरा। अपने पोर्टफोलियो को दें गोल्ड की पावर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। स्टार्टअप है तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स आर नॉर्मल, बट इन्वेस्टिंग दैट डजंट टेक टू लॉन्ग। एंजल वन पर क्विकली इजीली अकाउंट ओपन करो। ये चाय ठंडी होने से पहले यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Zedlac Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals. सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 40, 39।
सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। The all-new Hyundai Verna. Futuristic, ferocious. वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद हेपा फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. ये है टीवीए टीम और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा की टीम का एक क्विक रैप अप आपकी स्क्रीन पर। खबरों के चलते हरा और लाल है, आप वॉच आउट करिएगा सेशन के दौरान। चोलमंडलम अच्छे नंबर्स, टाटा केमिकल्स बढ़िया परफॉर्मेंस, दोनों ग्रीन। एस्ट्राजेनेका को एक इंपोर्ट दवा के लिए मंजूरी, ब्रेस्ट कैंसर की दवा। एबीबी इंडिया के बढ़िया रिजल्ट्स हैं, मार्जिन्स में एक अच्छा तगड़ा एक्सपेंशन भी। हीरो मोटोकॉर्प कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है, डेंट कर नहीं पा रहे ऐसा लग रहा है ईवी स्पेस में। पेट्रोनेट एलएनजी के मार्जिन्स में एक सीरियस डिसअपॉइंटमेंट, वैसे नंबर्स ओवरऑल डिसअपॉइंटिंग। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को एक ऑर्डर मिला। सोना बीएलडब्ल्यू के अच्छे रिजल्ट्स, इबीटा में बढ़िया 50% का जंप, किसी बजाज कंज्यूमर के इबीटा में एक्सपेंशन और फिर से बढ़िया डिविडेंड रोल आउट। और शूला विनयार्ड्स खैर जब से लिस्ट हुआ है क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस बढ़िया ही रहे, इस बार भी थम्स अप है इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस को। लेकिन हाँ, वीकेंड से पहले इसकी बात कर रहा हूं। सुलह चलता है सुलह तो ठीक है कभी भी। खैर मेरी टीम ने डाली और यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स वगैरह सब आए हुए हैं। आवास फाइनेंशियर्स के रिजल्ट भी बहुत अच्छे नहीं है और इनके एमडी ने अचानक से इस्तीफा भी दे दिया है। बॉम्बे वर्मा गो फर्स्ट का इम्पैक्ट अभी इस पर जारी रहेगा और उड़ने की संभावना तमाम एक्सपर्ट कर रहे हैं कि बहुत हाईली अनलाइकली है कि जल्द में उड़ पाएगी है। सेंट्रल बैंक ने भी अपना बताया कि उनका 1300 करोड़ रुपए करीब 31 मार्च तक बकाया है और ये इसका एक दिक्कत उनको होगी आगे जाते हुए। कितना वसूली हो पाएगी पता नहीं अभी। चेन्नई पेट्रो, बीपीसीएल, एचपीसीएल ध्यान रखिए, कच्चा तेल 72 के नीचे आया है और उन तीनों को फायदा हो सकता है। आईओसी इसलिए बाहर रखा क्योंकि आईओसी भी गो फर्स्ट वाले मामले में उनकी क्लैरिटी नहीं क्या क्या मामला है। टाइटन के रिजल्ट्स तो ठीक है और इसमें जो ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने बहुत ऊंचे ऊंचे टारगेट दिए हैं। सीएलएसए का सबसे ऊंचा है, 3210 रुपये का लक्ष्य है। और इसी चक्कर में कल्याण और थंगामाइल को, क्योंकि कॉनकॉल जो हुई है टाइटन की, उसमें उन्होंने कहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल से डिमांड बढ़ी है। मार्च में कम थी, अप्रैल 15 तक कम थी, लेकिन 15 अप्रैल के बाद से डिमांड काफ़ी बढ़ती हुई दिखी है, फेस्टिवल सीजन और मैरिज सीजन शुरू होने की वजह से। तो बाकी ज्वेलरी कंपनी को भी फायदा हो सकता है। और आईटीसी इसलिए कि आज अगर एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव क्यूज नहीं दिख रहे हैं तो आपको एक डिफेंसिव प्ले के साथ जाना चाहिए और वो आईटीसी है।